तो आज दस्तक देंगे उस सवाल पर जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता हुआ तनाव अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? इस प्रश्न का कारण है यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रूस की तरफ से मिल रहे संकेत परमाणु हमले के संकेत दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन और नेटो की तरफ से जवाबी रणनीति बनाई जा रही है। खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि अमेरिका से भी अधिक एटम बॉम्ब रूस के पास हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से मानते हैं कि अगले 72 घंटों के अंदर रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला होगा। क्या यह बड़ा हमला एटमी हमला होगा? आखिर पुतिन के दिमाग में इस समय चल क्या रहा है? आइए इस रिपोर्ट के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। यूक्रेन से बदला कैसे होगा पुतिन का हमला? पुतिन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या पुतिन न्यूक्लियर बटन दबा देंगे? रूस एटम बम दागेगा, विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद पूरी दुनिया की नजरें रूस के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि रूस अब क्या करेगा। दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस के पास कई तरह के सैन्य विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उन विकल्पों पर आगे बढ़ना रूस के लिए तलवार की धार पर चलने से कम नहीं होगा। यूक्रेन से बदला लेने के लिए रूस अगले 48 घंटे में बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड, रेलवे नेटवर्क, कम्युनिकेशन टावर और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है, यानी यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक। दूसरा सैन्य विकल्प है रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल, मतलब यूक्रेन पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल रूस कर सकता है। तीसरा, सीज फायर का ऐलान, क्योंकि इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे राउंड की शांति वार्ता चल रही है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस पहले या दूसरे विकल्प में किसी एक को चुन सकता है, जिसका मतलब है यूक्रेन और रूस युद्ध अगले कुछ घंटे में दुनिया को नए संकट में डाल सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ रूस 2 चरण में नए सिरे से हमला कर सकता है। यह हमला अगले 48 घंटे से 72 घंटे के बीच कभी भी संभव है। पहले चरण में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बार रूस की तरफ से लॉन्ग रेंज की घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें, कालिब क्रूज मिसाइलें या फिर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इन मिसाइलों की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसी चरण में यूक्रेन की सप्लाई चेन को भी निशाना बनाया जा सकता है। दरअसल पोलैंड बॉर्डर से होते हुए नेटो के हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। पहली बार हथियारों के सप्लाई रूट को रूस निशाना बना सकता है। इसका मकसद नेटो की प्रतिक्रिया को देखना है, लेकिन हमले से पहले काउंटर अटैक की संभावना को देखते हुए रूस अपने सैन्य ठिकानों, ऑयल रिफाइनरी और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा घेरे में लेगा। खतरा बड़ा है क्योंकि यूक्रेन का समर्थन करने की वजह से रूस पश्चिमी देशों को विश्व युद्ध की धमकी पहले ही दे चुका है। मेरा जवाब, ट्रंप के पुतिन आग से खेल रहे हैं और सच में बुरी चीजें रूस के साथ हो चुकी होती के सिलसिले में है। मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूँ, वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है ट्रंप इसे समझ जाएंगे। ये धमकी दिमित्री मेदवेदेव ने दी थी, जो रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ हैं और सुरक्षा परिषद के चीफ कोई और नहीं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यानी यूक्रेन तो यूक्रेन, उनके समर्थन में खड़े मुल्कों को भी रूस धमकी दे चुका है। रूस के स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर जनरल सर्गेई मार्कोव ने एक बयान में रूस की सैन्य कार्रवाई के संकेत साफ नजर आते हैं। ऑर्शेनिक मिसाइल यूरोप में कहीं भी लक्ष्य पर हमला कर सकता है। टारगेट लॉक है, दुश्मन के ठिकाने निशाने पर हैं।
रूस के टॉप सैन्य अफसरों को अब पुतिन के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। पुतिन का जैसा ऑर्डर आएगा, सेना वैसा हमला करेगी। यहाँ ये समझना है कि रूस के पास करीब 5,900 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 1,600 से ज्यादा तैनात हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियारों का स्टॉक रूस के पास है। अगर पुतिन एटमी हथियारों के इस्तेमाल का ऑर्डर देते हैं तो रूसी सेना लंबी दूरी की मिसाइलों से एटमी हमला कर सकती है। समंदर के रास्ते पनडुब्बी से परमाणु हमला हो सकता है। तो Tu-160 और Tu-95 बम वर्षक विमान से यूक्रेन पर एटम बम गिराया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा था कि अगर रूस की संप्रभुता पर सीधा खतरा हुआ तो देश हर विकल्प पर विचार करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल, और परमाणु हथियार का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के मुद्दे पर बातचीत चल रही है, लेकिन यूक्रेन ने भी साफ कर दिया है कि अंतिम सांस तक वो युद्ध लड़ेगा। अब आगे क्या होगा? पूरी दुनिया की निगाहें रूस पर टिकी। यूक्रेन पर एटमी हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूक्रेन का ड्रोन अटैक रूस की धरती पर अब तक का सबसे विनाशकारी हमला है। यूक्रेन के हमलों को रूस ने ब्लैक डे करार दिया। बीते 3 सालों में यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर बड़े हमले किए, लेकिन यूक्रेन का ड्रोन अटैक सबसे बड़ा हमला है। यही वजह है कि रूस की साख दांव पर है। साख बचाने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है। इससे पहले साल 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण के कुछ दिन बाद पुतिन ने रूस की परमाणु सेना को हाई अलर्ट पर रखा था। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति का हिस्सा था, ताकि नेटो यूक्रेन में हस्तक्षेप ना करे। वहीं 2023 और 2024 के बीच रूस ने बेलारूस में कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की। ये तैनाती भी यूक्रेन से ज्यादा नेटो मुल्कों के लिए चेतावनी जैसी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन रूस युद्ध में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग खुल्लम खुल्ला रूस के साथ हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार देने के साथ साथ युद्ध में लड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। नॉर्थ कोरिया के पास भी एटमी हथियारों के साथ साथ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। माना जा रहा है कि रूस के हमले के बाद अगर नेटो ने रूस पर कार्रवाई की तो किम जोंग भी युद्ध में सीधे कूद जाएंगे। पुतिन और किम जोंग की जोड़ी को लेकर अमेरिका, नेटो और यूरोपीय मुल्कों की कड़ी टिप्पणी आ चुकी है। रूस को लेकर अमेरिका का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। अगर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसका गंभीर और निर्णायक जवाब मिलेगा, सैन्य और राजनीतिक दोनों रूप से। मतलब अमेरिका ने रूस को यही पैगाम भेजा है, अगर एटमी हथियार का इस्तेमाल हुआ तो अमेरिका भी यूक्रेन के समर्थन में रूस पर हमला करेगा। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध पक्का है। डिफेंस एक्सपर्ट्स अगले 72 घंटों के अंदर रूस की तरफ से बड़ी कार्रवाई देख रहे हैं। लेकिन क्या ये बड़ी कार्रवाई एटम बम होगा? अगर रूस की परमाणु पॉलिसी को देखें तो रूस अपनी रणनीति में फर्स्ट यूज या एस्केलेट टू डी एस्केलेट नीति को अपनाता है। यानी अगर किसी युद्ध में रूस को खतरा महसूस होता है तो वो पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल रूस की स्टेट पॉलिसी ऑन न्यूक्लियर डिटरेंस में 3 परिस्थितियों में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत है। पहला, अगर रूस पर या उसके सहयोगियों पर एटमी हमला होता है। दूसरा, अगर रूस पर बड़ा हमला हो और उसका अस्तित्व खतरे में आ जाए। तीसरा, अगर दुश्मन रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाए। तो क्या ड्रोन अटैक के बाद रूस एटमी मिसाइलें दाग सकता है? इसे लेकर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस अभी यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में परमाणु हमला नहीं करेगा। परमाणु हमले से पहले यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर लड़ाई नेटो या पश्चिम के साथ सीधी भिड़ंत में बदलती है तो रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्यों आखिर पुतिन का खून खौल उठा है, क्योंकि रूस की तरफ से सीधे परमाणु युद्ध की बात उठने लगी है। तो सुनिए, यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव चलाकर रूस में सबसे बड़ी तबाही मचा दी। यूक्रेन ने रूस में इतना बड़ा भीषण ड्रोन हमला किया कि रूस के 41 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया, 5 एयरबेस उड़ा दिए। रूस पर यूक्रेन के इस हमले को पर्ल हार्बर जैसा हमला बताया जा रहा है।
7 दिसंबर 1941 को जापान ने कई विमानों से अमेरिका की पर्ल हार्बर पर बॉम्ब बरसाए थे और इस हमले में अमेरिका के 300 से अधिक विमानों को तबाह कर दिया था। 2400 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में लाकर खड़ा कर दिया था। और अब यूक्रेन ने नए जमाने की नई तकनीक से रूस पर ड्रोन हमले करके युद्ध की दिशा ही बदल दी, क्योंकि यूक्रेन ने एआई तकनीक से लैस 117 PFV ड्रोन से रूस के 41 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। और इस तरह से रूस ने परमाणु हथियारों से हमला करने में अपने सक्षम 34% लड़ाकू विमान खो दिए। इस हमले में यूक्रेन ने करीब 8.5 लाख रुपए की कीमत वाले ड्रोन से रूस के करीब 60,000 करोड़ की कीमत के बॉम्ब वर्षक विमानों को मलबे में तब्दील कर दिया है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन ने रूस पर इतना बड़ा भीषण घातक हमला कैसे किया, क्यों रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी यूक्रेनी ड्रोन्स के सामने फेल हो गया, यूक्रेन ने कैसे चलाया रूस के अंदर ऑपरेशन स्पाइडर वेव। देखिए। यूक्रेन ने रूस में मचाई तबाही, पुतिन का पारा हाई। पुतिन के फॉर्मूले से ज़ेलेंस्की ने किया रूस पर सबसे बड़ा हमला। रूस को भनक तक नहीं लगी और यूक्रेन ने 5 एयरबेस उड़ा दिए। एआई से लैस यूक्रेनी ड्रोन रूस के लड़ाकू विमानों के लिए बने काल। यूक्रेन ने कैसे रूस के एयरबेस तक पहुंचाए ड्रोन, पुतिन भी हैरान। रूस और यूक्रेन की जंग चौथे साल में है, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह से रूस पर अब हमला किया है, पूरी दुनिया एक ही बात कह रही है, ज़ेलेंस्की का ये प्लान तो वाकई बहुत घातक है। और तो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हक्का पक्का रह गए हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ रूस के डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया, बल्कि रूस की पूरी इंटेलिजेंस को फेल कर दिया। बड़ी बात यह है कि रूस के जिन 5 एयरबेस को यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से उड़ाया है, वो सब यूक्रेन से बहुत दूर है। बेलाया एयरबेस इरकुत्स्क ओब्लास्ट यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर है। ओलेन्या एयरबेस मुरमांस्क ओब्लास्ट यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर है। डाइगिलेवो एयरबेस रियाचान ओब्लास्ट यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर है। इवानोवो एयरबेस इवानोवो ओब्लास्ट यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है। अमूर ओब्लास्ट यूक्रेन से 6000 किलोमीटर दूर है। सवाल यही है कि यूक्रेन ने कैसे रूस के अंदर इतनी दूर तक हमलों को अंजाम दिया। तो सुनिए, इसके पीछे ज़ेलेंस्की ने कोई साइंस नहीं बल्कि पुतिन के प्लान का ही इस्तेमाल किया। हम आपको पुतिन के इस प्लान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव ने कैसे रूस में मचाई तबाही। तो सुनिए, यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस के 5 एयरबेस पर कंटेनरों में छिपाकर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन भेजे। यूक्रेन ने 117 ड्रोन को कंटेनर पर सवार लकड़ी के बक्सों में छिपाकर रूस के अलग अलग एयरबेस के करीब पहुंचाया गया। फिर रिमोट से कंटेनर की छत हटी और फिर विस्फोटकों से लैस यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के Tu-160, Tu-95 और Tu-22M3 जैसे बेशकीमती बम वर्षकों के अलावा A-50 जैसे महंगे अवॉक सिस्टम समेत 41 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। A-50 विमान बहुत ही रेयर है और रूस के पास ऐसे सिर्फ 10 विमान हैं। इस ऑपरेशन की एक और खास बात यह रही कि इसके बारे में यूक्रेन ने किसी को बताया नहीं, न नाटो को, न यूरोप को और न ही अमेरिका को। यूक्रेन ने अपने दम पर इस काम को अंजाम दिया और इस हमले के बाद बड़ी ठसक के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस और दुनिया को बताया